नमस्कार दोस्तों, जीरो टू मिलियन चैलेंज का डे 19 और मिलीनियर चैलेंज तो है, आपको पता है। और आज हमने ट्रेड लिए बहुत दिनों के बाद। आज तारीख है 8 दिसंबर और ट्रेड, आपको मैं ट्रेड के बारे में दिखाता हूँ पहले क्या सोचा है हमने अभी तक। वो ये सारा मेरी लैपटॉप पे ये मेरा सारा सिस्टम पड़ा है, ऐसे ही पड़ा रहता है। और ये चीज़ है, देखो सिंपल, मार्केट बहुत बड़ा फॉल कर रही है। ये क्रॉस होती है मार्केट यहाँ पे, ये 9 EM है, ये 15 EM है। इनको अगर क्रॉस ओवर से हमें ऊपर की एंट्री मिलती है तो एंट्री लेंगे, वरना अब ट्रेंड में नीचे की, मार्केट अभी नीचे गिर रही है, नीचे की ट्रेड मिलती है तो हम ज़रूर लेंगे ना, ऊपर की ट्रेड अभी हम अवॉइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत तेज़ी से फॉल आया है। यहाँ से अब थोड़ा बढ़ा है, फिर नीचे गिरेगी मार्केट। अब यहाँ पे ये कनेक्ट हो गई है, हमें पक्की पता है मार्केट नीचे गिरेगी, बट यहीं पे हम अभी तुरंत एग्ज़िट नहीं कर सकते। हम ट्रेड लेने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है हमें, इसलिए इससे पहले अब बड़ा एनालिसिस हम दिखा देते हैं आपको 15 मिनट्स पे या 13 मिनट्स पे। वो मार्केट फॉल कर रही है, यहाँ पे कंफ्यूज कैंडल सपोर्ट पे बनाइए तो यहाँ से मार्केट हो सकता है अब ट्रेंड में जाए, समझे दोस्तों। तो यही होता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी उस दिन, यहाँ से मार्केट अब यहाँ पे फॉल कर रही है। मेरा उम्मीद है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। जैसे ट्रेड मिलेगी हम आपको ज़रूर दिखा देंगे। स्टॉप लॉस लगे, लॉस कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। जैसा भी कुछ होगा, देखो क्रॉस करने लगी, जैसे मैंने सोचा वैसे ही मार्केट यहाँ तक जाएगी, हमारा टारगेट मिल जाएगा। बट ये क्रॉस करे उसके बाद, इसने क्रॉस नहीं की है तो टारगेट हमें नहीं मिलेगा। हाँ, फिलहाल हमें यहीं तक ही देखना होगा। चलो देखते हैं जैसा भी होगा। दोस्तों कुछ चीज़ें लाइव मार्केट में जब रहोगे तो आपको खुद ही समझ में आती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों, अब मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी उसी पे मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्यों देखो अभी बता। कहोगे ये 9 EM 15 EM सही चल रहा है, मार्केट यहाँ से गिर रही है और एक अच्छी खासी डोमिनेंस कैंडल बना ली है ये रेड कलर की, तो आप कहोगे डाउन ट्रेंड में क्यों नहीं ट्रेड ले रहे हो। ले लो, बन जाएगी आपकी, बट मैंने नहीं ली। आप होते लेते, क्योंकि ये जो वाली कैंडल है, ये वाली जो जिस पे मैंने रखा है, ये बढ़िया कैंडल है, पर आप ले लेते, पर मैंने नहीं ली। क्यों? क्योंकि ये कैंडल जस्ट मुझे पता था कि अगली कैंडल बनेगी, इसको एग्जिट कर दी। क्योंकि ये सब जो हो रही है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, सपोर्ट पे कर रही है। इस जोन पे हमें अगर अच्छी लगे ट्रेड तो लो, शॉर्ट की अवॉइड करो अभी फ़िलहाल के लिए। थोड़ा पुल बैक दे फिर शॉर्ट के लिए दे तो ट्रेड सही बनती है। जैसे पुल बैक यहाँ से यहाँ तक जाए और फिर नीचे को ट्रेड दे रही हो तो ट्रेड बनती है, वरना नहीं, अवॉइड करो। और मैं ट्रेड लूँगा अगर मुझे अच्छी लगी। अब आप कहोगे यहाँ सपोर्ट मुझे दिख ही नहीं रहा है, रुको मैं अभी दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको। देखो ये देखो, ये मैंने खींची है, ये सारी चीज़ सपोर्ट की वजह से खींची है मैंने। देखो ये देखो, हाँ ये है, ये सपोर्ट यहाँ पे इस जोन पे, ये देखो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे अच्छे खासे वायर बैठे होंगे, इसलिए मैंने ये अवॉइड किया है। अब भी अवॉइड कर सकते हो, आपका सोच है इस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है क्या। मैंने अवॉइड किया है और मैं करूँगा, ओके, और आगे समझाऊँगा जैसे भी कुछ होगा। ये रही हमारी ट्रेड, यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ और वो जस्ट इससे क्लोज हुआ और सीधा हमें यहाँ का स्टॉप लॉस, वो टारगेट मिल गया। मिला नहीं है, मतलब हमने सोचा है। और ये कितने का है? 3 का, ये भी 3 का ही है, 3.05 का है टारगेट। एक ही कैंडल में लगेगा, लगना होगा तो। ये होती है सही तरीके से फाइंड करके ट्रेड लेना। स्कैल्पिंग द बेस्ट। मैं एक चीज़ तो हूँ, मैं स्कैल्पिंग के लिए ही बना हूँ और किसी चीज़ के लिए नहीं। मैंने अब तक स्कैल्पिंग की है, प्रॉफिट हुआ है। अब इस ट्रेड में देखता हूँ कितना प्रॉफिट होता है मुझे, ओके। एक ही कैंडल और दूसरी कैंडल में टारगेट हिट हो गया, इसको कहते हैं फाइंड। अच्छी तरीके से ट्रेड को देखना दोस्तों। इस ट्रेड में पूरे आधे घंटे लिए, इसको ऑब्जर्व किया, देखा सही तरीके से और फाइंड किया, और असल में हमें टारगेट मिल गया। और ये टारगेट अभी तक 26,000 तक जाएगा। तब तक हम बैठ के सिर्फ देखेंगे, हमारा जो टारगेट था वो लग गया है। फिलहाल राम राम।